हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया मिगलानी, ब्यूटी ट्रेनर और मेकअप आर्टिस्ट। साथ ही आपको देती हूँ डेली मोटिवेशन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस लाइन में नए आए हैं। मतलब कि मेकअप इंडस्ट्री में जो लोग नए आए हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है उनके माइंड में कि उन्हें फर्स्टली किस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेकअप में इतने सारे ब्यूटी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट आए हुए हैं, अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट, उन्हें किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले उनके लिए मेरा एक सोल्यूशन है, एक गाइडेंस है, क्योंकि जब वो इस जर्नी में नई नई शुरुआत करते हैं तो उन्हें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है, बल्कि फोकस किस पे करना है, फोकस करना है कि जब वो अपने पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें अपनी स्किन टोन को समझना है, स्किन टाइप को समझना है कि उनका स्किन टोन कौन सा है, अंडर टोन है, कूल अंडर टोन है, वार्म अंडर टोन है, उस पर फोकस करना है। बेसिक थ्योरी को सुनना है कि उनका स्किन टोन किस टाइप का है। दूसरी बात आती है कि स्किन टाइप को समझना, ऑयली स्किन टाइप है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, उस पर फोकस करना है। अगर वो बेसिक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें किस तरह से स्किन को प्रिपेयर करना है फॉर द मेकअप, एंड उसके बाद कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। उसके बाद बारी आती है कि उन्हें किस मेकअप प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले जब वो इस लाइन में आते हैं तो उन्हें बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे महंगे प्रोडक्ट लेंगे तभी आपका बेस बहुत अच्छे से बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक प्रोडक्ट भी लेते हो, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट लेते हो, उससे आपका बेस बहुत अच्छे से बनता है। जरूरी नहीं है कि आप महंगे प्रोडक्ट इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको उसकी टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। टेक्निक का मतलब क्या होता है, जब आप बेस बना रहे हो तो आपका बेस प्रॉब्लम को हाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब आपके फेस पे जो प्रॉब्लम है, जैसे कि स्किन के अंदर डार्क सर्कल है, उसे कैसे हाइड करना है, पिगमेंटेशन है तो उसे कैसे हाइड करना है, स्किन में पिंपल्स है तो उसे कैसे हाइड करना है, पिंपल में पस है तो कौन सा कलर करेक्टर यूज करना है। मतलब कि बेसिक थ्योरी को आपको समझना होगा कि किस कलर करेक्टर का यूज करके कौन सी प्रॉब्लम हम हाइड कर सकते हैं। तो बेस बनाने का यही मतलब होता है कि आपके बेस में कोई भी प्रॉब्लम ना दिखे, वो होता है फिनिश लुक। लेकिन अगर आप इस पे फोकस ना करके फोकस कर रहे हो कि आपकी वैनिटी में बहुत अच्छे ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट होने चाहिए, तो इससे आपका बेस जो अच्छा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब बेसिक थ्योरी के नहीं बारे में पता है, बेस को अच्छे से फिनिश लुक देना उसके बारे में नहीं पता है, कौन से स्किन को कैसे प्रोवाइड करना उसके बारे में नहीं पता है, तो आपका इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ भी बेकार है। बजाय इसके आप इस पे फोकस करो कि आप स्किन की इस प्रॉब्लम को कैसे हाइड कर सकते हो। थर्डली बात आती है कि वो इतने सारे प्रोडक्ट को लेकर के कंफ्यूज होता है, तो पहले उन्हें एक ही प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना आना चाहिए, बाद में वो नए प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। अब बारी करते हैं तीसरे चीज की, कि एकदम से जो बिगिनर्स होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को देख करके हर चीज़ पर फोकस करते हैं कि मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ। नहीं, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ को पहले फोकस करके उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है, देन वो सेकंड चीज़ को ट्राई करें। मतलब दूसरी चीज़, जैसे कि हम बहुत सारे आइज मेकअप हैं, बहुत सारे मेकअप लुक हैं, जैसे कि हेयर स्टाइल हो गए, या कोई भी किसी भी चीज़ में लर्निंग में है, वो चीज़ को सीख रहा है, तो पहले एक ही चीज़ पे फोकस करें, ना कि ये सोचे कि मैं हर चीज़ को एकदम से सीख लूँ। क्योंकि बेसिक मेकअप होता है, पहले उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, उस पर अपना हाथ जमाएं। थर्ड बात आती है कि फिर वो नए तरह के आई लुक को ट्राई करें, नए मेकअप को ट्राई करें। बहुत सारी चीज़ें आ गई, नई टेक्निक आ गई, तो हर चीज़ को धीरे धीरे अपग्रेड करना है, ना कि एक ही बार हर चीज़ को फोकस करके अपना जो बेसिक है उसको भी अच्छे से नहीं कर पाए। तो बेसिक आपको फर्स्ट स्टेप चढ़ना है, फिर सेकंड पे जाना है, फिर थर्ड पे जाना है। इस तरह से आप अपने स्किल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप लर्नर अच्छे से बन सकते हैं कि हर चीज़ को धीरे धीरे सीखना है, एकदम से सभी चीज़ों को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आपकी एक भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट होता है कि जो भी आप मेकअप वैनिटी यूज़ करते हो, जो भी आप टूल किट यूज़ करते हो, उसको अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखना है। मतलब कि अगर आप ब्रशेस यूज़ कर रहे हो मेकअप के, तो उन्हें सेकंड टाइम पे जब यूज़ करो तो उसे अच्छे से वॉश करके यूज़ करो। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो उसको भी अच्छे से वॉश करके यूज़ करना है। बिकॉज ऑफ दिस, ये चीज़ें आपको कस्टमर बनाने में हेल्प करती है। कस्टमर यही चीज़ें देख करके खुश होते हैं कि आप किस तरह से अपने पार्लर पे या अपने सैलून पे हाइजीन मेंटेन करके रखते हो, कितना साफ सुथरा रखते हो, और यही सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ा करके आपके बिजनेस में ग्रोथ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने में ही हेल्प करती है। फर्स्ट क्या हो गया कि आपको एकदम से इतनी सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। सेकंड हो गया कि स्किन टाइप को समझना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को यूज़ करना है। थर्ड हो गया कि प्रैक्टिस डेली करना है एक ही चीज़ पे, उसके बाद आप नई चीज़ ट्राई कर सकते हो। फोर्थ हो गया कि हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकदम से इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यही सारी चीज़ें अगर आप डेली फोकस करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, तो हर धीरे धीरे आप बहुत